नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जिस तरह से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, एक लगभग समझिए कि एक बियर साइकिल चल रहा है, उसमें कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि लगातार अपर सर्किट को हिट कर रहे हैं। उसमें से एक शेयर का नाम है EMS लिमिटेड, जो कि आज लगातार लगातार तो नहीं, आज है लगभग 20% का अपर सर्किट छुआ है। यहाँ पे देखिए 20% का अपर सर्किट छुआ है और 311। तो आखिर इसका कारण क्या है? क्योंकि ये सबसे अजीब बात इसलिए भी लग रही है क्योंकि इसके जो प्रमोटर्स हैं, आप ये थोड़ी देर में बताएंगे, इसके प्रमोटर्स लगातार जो है शेयर को गिरवी रख रहे हैं, यानी प्लेज कर रहे हैं। तो गिरवी रखना शेयर का एक हमेशा खराब बात माना जा रहा है, क्योंकि अगर कंपनी के पास लोन लेने के लिए अब कोई ऐसा उपाय नहीं रहा, इक्विटी डाइल्यूट नहीं हो रहा है, बाकी सब सारे रास्ते जो हैं वो बंद हो गए लोन लेने के लिए। तो एक्चुअली में ये लास्ट रिसॉर्ट होता है लोन लेने का, वो लगभग यही होता है कि भाई अपना शेयर को आप प्लेज कर दीजिए। एक चीज़ और इसमें ख़राबी ये होती है कि जैसे कि प्लेज रखता है शेयर को, तो क्या होता है कि जैसे ही कंपनी का शेयर इससे नीचे गिरना शुरू होता है, मतलब एक पार्टिकुलर वैल्यू से नीचे गिरना शुरू होता है, तो जो शेयर प्लेज किया जाता है, जैसे बैंक के सामने इसका शेयर प्लेज करके रखा हुआ है, तो क्या करता है बैंक उसको बेचना शुरू कर देता है। तो अब ये बेचना शुरू क्योंकि बैंक के पास कोई चारा नहीं रहता है, और वो क्या करते हैं कि लोन पूरा करने के लिए वो जान रहे हैं कि भाई मेरा लोन पूरा नहीं हो पाएगा, लोन का रिपेमेंट नहीं हो पाएगा, तो वो शेयर को प्लेज कर देते हैं। तो प्लेज करने से क्या होता है, अचानक से और जो है शेयर का भाव नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की घटना हो रही है जहाँ पे EMS लिमिटेड के प्रमोटर्स जो हैं शेयर को प्लेज कर रहे हैं, और वहीं इसका शेयर आज 20% अपर सर्किट लग गया है। ऐसा क्यों हुआ है? तो चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहला कारण तो तुरंत ही बता देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा, यानी भारत सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया कि 8.8 लाख करोड़ का जल जीवन मिशन 2 हम लॉन्च करने वाले हैं। तो इसके कारण आप देखिएगा कि वाटर सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो ओसवाल टाइप की कंपनियां हो, जो कि ऊपर से 60% नीचे गिर चुका है, यानी अपने हाईएस्ट पॉइंट से 60% नीचे गिरा हुआ था, वो भी आज देखिए 5% 6% ऊपर चला। जैसे ओसवाल पंप हो गया, जेन इरिगेशन हो जाएगा, EMS लिमिटेड हो गया। ये सब कंपनियां लगातार क्या कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, जो कि पहले FI के जाने के बाद इसको कोई पानी तक नहीं पूछता था, आज यही पानी में घुल घुल के आज बहुत ही अच्छा कर रहा है। ये चीज़ आप समझिए। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि शेयर जो प्लेज किया है, आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। देखिए इसके प्रमोटर्स हैं रणवीर सिंह। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया रणवीर सिंह, यहाँ पे प्रमोटर्स देखिए, यहाँ पे रमवीर सिंह, ठीक है, जिसके पास 67.85% का शेयर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि अपना 20% जो 20.9% का शेयर था उसको प्लेज किए हैं, और उसमें जो है प्लेज कितना किए हैं, अभी देखिए इतना है परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर कैपिटल 20%, जो कि पहले से प्लेज था 20.90, ठीक है, पहले से प्लेज था। अब वो क्या कर दिए हैं कि और जो है शेयर को प्लेज किया है कितना, 0.81%, जो कि हो गया टोटल प्लेज शेयर हो गया है 21.71%। अब देखिए कि अभी जो है थोड़ा दिन पहले आया था, यानी परसों की बात है, जहां पे इनका शेयर प्लेज हो गया परसेंटेज 21.71। फिर क्या किए, फिर वो शेयर को प्लेज किए। इस बार कितना किए हैं, 3.78% प्लेज किए, ठीक है, 3.78% प्लेज किए। तो अब उनका हो गया टोटल प्लेज परसेंट हो गया 25.51%। तो 20% से 5% ऊपर गए हैं, ठीक है। अब फिर क्या किए हैं, उसमें से आप समझिए 1.5% यानी 1.22% का जो शेयर्स था उसको रिलीज कर दिए हैं 20 करोड़ रुपया। फिर क्या किए, पेमेंट कर दिए 20 करोड़ रुपया जो पहले लोन लिए। फिर लोन लेने के बाद क्या किया, उसी लोन का 20 करोड़ जो है वो फिर कंपनी को, किसी और जो तीसरे पार्टी है, बैंक है, उसको दे दिए कि भाई मेरा 20 करोड़ का आप लोन जो है आपको रिपे कर दिया। लेकिन फिर भी आप देखिए इसका 24.29% जो है अभी भी शेयर जो है प्लेज है।
बैंक के पास। ठीक है, तो अब जो है इतना शेयर जो प्लेज है, इसके पीछे तो कारण यही है कि कंपनी के पास, देखिए कंपनी के पास कोई भी फंड का अभी फ़िलहाल कोई चारा नहीं है, तो इसके लिए वो शेयर प्लेज करना चाहिए। तो बात समझ में आ गई है। तो अभी फ़िलहाल शेयर प्लेज करने का सबसे बड़ा कारण यही था, क्योंकि आने वाले समय में जल जीवन मिशन 2 आने वाला है, उसमें सबसे ज़्यादा जितना भी टेंडर होगा, चाहे उत्तराखंड में हो, दिल्ली में हो, जैसे कि कंपनी के लोग बताया गया है जो कि मैनेजमेंट द्वारा, कि उत्तराखंड में जो है इस बार मेरा तो बहुत बड़ा ऑर्डर बुक था, लेकिन वहाँ पे जो अनटाइमली बारिश हुई और उसके कारण बहुत सारे जो मेरे इक्विपमेंट थे और जो बहुत सारे मेरे साइट्स थे वो क्या हो गए कि बारिश के कारण बर्बाद हो गए, जिसके कारण मुझे जो प्रीवियसली जो प्रॉफिट हो रही थी वो प्रॉफिट नहीं हुई, और जो सेल्स होना चाहिए वो सेल्स जो है लगातार गिर रहा है। तो एक्चुअली में देखिए, ईएमएस सेक्टर की कंपनियों में एक चीज़ आप समझ लीजिए कि कंपनी को पैसा तभी मिलता है जब वो अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है। तो एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए पहले जो है कंपनी को खुद रुपया लगाना पड़ता है, चाहे इसका सॉइल टेस्टिंग हो जाएगा, इक्विपमेंट का खरीदना हो गया, और जितने जितने डिजाइन हो गए, तो ये सब जो है उसको पहले ही करना पड़ता है। और इसके लिए उसको क्या क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा वही प्लेज करके लिया या फिर इक्विटी डाइल्यूट करके लिया, जैसे भी लिया, लेकिन तो वहाँ से पैसा लेके जब तक उसका, देखो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं उसमें यही प्रॉब्लम है कि कंपनी को यदि गवर्नमेंट के साथ अगर गवर्नमेंट अगर साथ देती है तभी जाके वो कंपनियां ग्रो कर पाती हैं। तो और कभी भी आप गवर्नमेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि अब वो, जैसे कि पहले नहीं पता था कि जल जीवन मिशन 2 आने वाला था, अचानक से आ गया, तो इसमें इस टाइप की कंपनियों में जान आ गई। तो ये ऑर्डर बुक वाली कंपनियों में यही दिक्कत है। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट की जितनी भी ऑर्डर आती हैं वो कहीं ना कहीं एक जो है रिसीवेबल्स लेके आती हैं, मतलब कि कभी पेमेंट समय पे नहीं मिलने का हमेशा चांस रहता है। तो लेकिन इनका एक्सपेंसेस तो कभी रुकता नहीं है, जब पैसा आएगा तब वो क्या करेंगे, उसको चढ़ाएंगे। लेकिन तब तक अभी फ़िलहाल भी ईएमएस लिमिटेड जो है वो बोला है कि हम जो है 2000 करोड़ के ऑर्डर बुक पे बैठे हुए हैं। लेकिन ऑर्डर बुक पे बैठे रहना अलग बात है, लेकिन उस ऑर्डर बुक से रुपया और लास्ट पैसा तक जब तक नहीं आ जाता है तब तक जो है कंपनी के पास पैसा नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए, अभी फ़िलहाल देखिए कि इसका स्टॉक पी क्या है, 13.2% है, 13.2 के आसपास पी है। तो एक्चुअली में ये बताता है कि इस टाइप की कंपनियां जो है ना, जो 13.2 ईएमएस सेक्टर जो है वो उसका पी हमेशा क्या होता है, इसी के आसपास होता है। ये नहीं कि इसका पी 60 का या 70 का कभी होता है, क्योंकि ये देखिए ये लो मोट कंपनियां हैं, मतलब कि कोई भी आम आदमी भी, ये है तो बस ठेकेदारी वाली धंधा ही है ना, तो कोई भी आराम से इसे कर सकता है, छोटे से कैपिटल से शुरू कर सकता है। तो इसमें कोई मोट नहीं रहने के कारण इसको जो है स्टॉक पी हमेशा क्या देता है, 13.2 या 13.20 से कम ही रहता है। देखिए वहीं पे हम देखिए सेल्स ग्रोथ जो है वो हो नहीं रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये है कि इसका एक्सपेंसेज हमेशा बढ़ता चला जाएगा, उसी कारण आप देखिए एक्सपेंसेज बढ़ रहा है, जो कि बताएं कि इसका जब तक लास्ट पाइप डल नहीं जाता है, प्लान शुरू नहीं हो जाता, तब तक इनको पैसा नहीं मिलेगा। इसके कारण क्या होता है कि इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है लगातार बढ़ते चला जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है आपको समझ लेनी है कि तो फिलहाल अभी जितने भी वाटर सेक्टर की कंपनियां हैं उसमें जान आया है, और एक साल के अंदर 8.8 लाख करोड़ को खर्च करना है। तो इसके लिए जो है एक बार जो है वाटर सेक्टर की कंपनियों में जान आ गई है। अब देखते हैं कि अब कहाँ तक चलती है। तो ऐसे ही आप खबर देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कैसा लगा मेरा ये एनालिसिस आप नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।